सर आपका? 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव को लेकर कदमताल तेज कर दी गई है। शुक्रवार को शहर के जिला परिषद सभागार में हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची के नेतृत्व में प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल गुर्जर के नेतृत्व में सभी अधिकारी इस बैठक में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सदैव चुनौतीपूर्ण रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर सफलतापूर्वक इन्हें संपन्न भी करवाया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए सभी अधिकारियों को अपनी तैयारी पूरी तरह से जारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण के चलते कोई भी अधिकारी अपनी तैयारी में कोई कमी न छोड़े। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि स्थानांतरित होने के बाद अगली जगह पर भी उन्हें इसी प्रकार की जिम्मेदारियों से निर्वहन करना होगा, जिसके लिए तैयारी में कोई कसर बाकी न रखी जाए। स्थानीय निकायों के चुनावों में अभी समय है, फिर भी मुझे लगा कि आप सबसे संवाद स्थापित करने का ये उचित समय है, क्योंकि अब आप लोग एक प्रकार से पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के इलेक्शन से मुक्त हो गए हैं। और जैसा आपको शायद विदित ही है कि यद्यपि हमारी कई सारी प्रक्रियाएं कॉमन हैं, लेकिन काफ़ी सारी भिन्न भी हैं। तो ज़रूरी है कि आप मेंटली भी अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लें कि हमने स्थानीय निकायों के चुनाव आने वाले समय में करवाने हैं, और उसके लिए हम अपने आप को जो भी प्रक्रियाएं हैं उससे अच्छी भली भांति परिचित हो जाएं और अपनी तैयारी करें। कुछ को शायद लगता होगा कि अभी क्योंकि समय है इन चुनावों में, हो सकता है मैं कल इस पद पे रहूं ना रहूं, ट्रांसफर हो जाऊं, तो इस मीटिंग का फिर मेरे लिए क्या फायदा है। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप जहां भी स्थानांतरित होकर जाएंगे, रहेंगे आप एक प्रकार से इसी पद पर, तो आप यहाँ नहीं तो वहाँ जहाँ स्थानांतरित होकर जाएंगे वहाँ भी आपका चुनावों से वास्ता शायद पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए अच्छा मौका है कि वो एक तरह से मेंटली कंडीशनिंग शुरू करते हैं। और हमारा जो एक बेसिक तात्पर्य है वो आपको कुछ मूलभूत, अब आज हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, प्रोसेस क्या होंगे इंडिविजुअली उसकी अलग से ट्रेनिंग्स होंगी, लेकिन कुछ ब्रॉड मुद्दे हैं जिसके बारे में हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। नंबर वन इज जिसको कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ योर ऑफिसेज, स्टोर्स, असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल्स, बिकॉज पार्लियामेंट में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, असेंबली में 68 लोग होते हैं। सब 68 में अगर 5 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं तो 300 आदमी हो जाते हैं, 350 आदमी कैंडिडेट हो जाते हैं। यहाँ पर आप 21,000 से ज़्यादा पदों के लिए आप हमारे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितने लोग लाख में चले जाते हैं जो इनके लिए हम इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। तो ये स्केल बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। दूसरा माइक्रो लेवल का स्केल है, तो लोगों की जो स्क्रूटनी है वो भी इसमें ज्यादा रहती है, क्योंकि हार जीत का जो मार्जिन है कई बार सिंगल डिजिट्स में होता है। इसलिए यदि आप अपने कर्तव्यों से भली भांति परिचित नहीं होंगे तो दिक्कतें आ सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।
बहुत अभिनंदन सर आपका।